सी में भी कोई मुश्किल पॉइंट है? नहीं है। एट्थ देखते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ ना। सर ठीक है, कब तक आप हमें बच्चा समझोगे? अब हम इस चैप्टर में पुराने हो चुके हैं। एट्थ में ये टॉम जेरी स्टार्टेड, ये टॉम जेरी एक ही है। एट की याद सर। हाँ, टॉम जेरी एक ही है। वैसे दो अलग अलग होते हैं। अच्छा, टॉम अलग होता है, जेरी अलग होता है। हम दोनों को मिलाने वाले लोग हैं। हम डाइवोर्स नहीं करवाते, हम रिश्ते मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोनों एट्थ। मेल है। क्वेश्चन नंबर एट्थ पे दोनों मेल है, तो दोनों दोस्त भी तो बन सकते हैं। मैंने कौन सा कहा मैं उनकी शादी करवा रहा हूँ? मेरे को पता है, मैंने देखा हुआ है आज तक जिंदगी में। मैंने आज तक एक ही कार्टून देखा है पूरी लाइफ में, बचपन से लेके आज तक, यही टॉम एंड जेरी। नहीं नहीं, यही। चलो जी, क्वेश्चन नंबर एट्थ। अच्छा पॉइंट है इसमें क्वेश्चन नंबर एट्थ में। प्रूव दैट अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी। कैश है, स्टॉक है, BMW कार है, ओए होए होए, पेड रेंट है। ठीक है जी। एसेट्स। अब हम आपके स्कूल वालों की इज्जत करेंगे। इधर देखो, मैं पहले क्या लिखवा रहा हूँ, लाइबिलिटी। नहीं नहीं, हमने पता है क्या होता है, हमने फ्लेक्सिबल बनना है। हमने स्कूल वालों की तरह रिजिड नहीं बनना। रीजन क्या है, हमें चाहे पहले लाइबिलिटी रखवा लो चाहे कैपिटल, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए हमें दोनों चीजें आती हैं, हम दोनों चीजों से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम टीचर को बता सकते हैं ना कि आप हमें जो मर्जी मेथड कराओ जी, हमें दोनों मेथड आते हैं, बात खत्म। अच्छी बात है। कोई स्कूल वालों का दिल नहीं तोड़ना टीचर्स का, कोई बात नहीं। गलत बात। हाँ जी, ट्रिप का कल बनेगा, कल देख रहे हैं, कल करेंगे डिसाइड। अब देखो यहाँ पे ना, मैं आप लोगों को यही सिखाने के लिए ना जान के लाइंस लगा रहा हूँ। आप लोगों को कभी भी प्रेजेंटेशन के पर्पज से कभी भी अपना ना वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। अब आप कहोगे सर आपने पहले कभी लाइन नहीं लगाई थी। मैं आप लोगों को कभी भी ना एक चीज नहीं सिखा के चलूंगा। पेपर में अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंट तरीके से आ जाए, आपका टीचर की जगह कोई और आपसे डाउट पूछ ले, तो आपके माइंड में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हमें तो सर ने या किसी फलाने ने ऐसे ऐसे कराया था। हम एक चीज को दो दो तीन तीन तरीकों से करेंगे कि सामने वाला हमें जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना चाहे डाल दे जी, हमें चैलेंज पसंद है, हम करके दिखाएंगे। हमने कभी ये नहीं करना कि सर पहले तो आप यहाँ पे प्लस लगाते थे, अब आपने लाइंस लगा दी, क्या फर्क पड़ता है? इक्वल टू का साइन लगाया हुआ ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, प्लस यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा ना। बाकी चीजें क्या है, बाकी तो प्रेजेंटेशन ही है। कैश हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, BMW कार, पेड रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। देखेंगे जी और क्या क्या चीजें हैं। ये अभी मैंने बना दी है थोड़ा सा। ठीक है जी, लाइबिलिटी इस बार पहले बना दिया, क्वेश्चन रीड आउट करके ना। लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर आ रहा है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग आ रहा है, अभी लिख लो। कोई पॉइंट ना समझ आए घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने पहले क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर लिया तो लिख लिया है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देख रहा हूँ जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ रहा है 1 लाख का, और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया 1 लाख। अब आपको मेरा दर्द समझ आएगा क्यों मैं कैपिटल को पहले लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ी एंड में जाना पड़ता है, बस ये है। एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं, बाकी हम अपनी अप्रोच वैसे ही रखेंगे। ये एक क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि हम अपने आप में फ्लेक्सिबल है, जैसा मर्जी चैलेंज मिले। टीचर चाहे कान यहां से पकड़े चाहे यहां से पकड़े। अब देखो, अगर मेरे को बोलना है चार, चार की कैलकुलेशन आपको पता है क्या होती है? मैं कहूंगा 2+2, ठीक है, पलक कहेगी 2 × 2, भवित कहेगा 1+3, वो कहेगा 0+4। तो आप लोगों को याद नहीं करना, आप लोगों को चार तक पहुंचना है, जिस मर्जी तरीकों से पहुंचो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फिर पांचवा मैं भी आ गया, मैंने कहा 4+0। भवित कहता अब आप मेरी सुनो, मैंने कहा बता। नहीं नहीं, हाँ 4 × 1। भवित कहता 7-3। करो जी। हमें चार पे पहुंचना है ना, हमें तरीके आने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी क्या है प्रेजेंटेशन है बाकी तो। चलो जी, पॉइंट नंबर 2 बताओ। सर ठीक है आपको?
बातें बहुत करते हो, क्वेश्चन करते करते पहले क्वेश्चन कराओ। ठीक है, सेकंड है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। मैंने सामान खरीदा टोटल 70,000 का, सामान 70 का खरीदा देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में, और दिए 50,000। लेकिन सामान तो 70 का आया है, तो लिखो इधर परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नहीं है क्या 50,000 एंड 20,000 एट्थ की सेकंड नहीं है? तो ऐसे मत करो, मेरे को लगता है कि मैंने सारी गलतियां की हुई हैं। तो कैश में से माइनस कर दो 50,000, स्टॉक में बिल्कुल ठीक है मनन, और बाकी मैंने उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर में लिख दो। ये लो, ये क्रेडिटर बना हुआ है तो क्रेडिटर में लिख दो 20,000। जो उधार पे खरीदा है वो क्रेडिटर के सामने, जो कैश में खरीदा है वो कैश में से माइनस कर दो। सर बड़े वाली लाइन लगा दो, लो बेटा ये बड़े वाली लाइन आ गई 70,000। तो अब इसको लिखो जी न्यू इक्वेशन, कैश बच गया 50,000 का, स्टॉक 70,000 का। सर वैसे ये वाला भी हमें फॉर्मूला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, अलग अलग डिब्बे बना दिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। क्रेडिटर बच गए 20,000 के और कैपिटल बच गई 1 लाख की। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। देखना कितने वाला सामान कितने में बेचा है, आपको ये रीड आउट करना आना चाहिए। नहीं नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ मनन वो बताओ, कितने वाला सामान कितने में बेचा है? 40,000 वाला 40,000 वाला 80 में बेचा है, कैश में बेचा है। ठीक है, लिखो पहले पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट। सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, तो हमने सामान खरीदा जी 80,000 का, तो नहीं बेचा है 80,000, कैश में प्लस कर दो। स्टॉक में से कितना माइनस हुआ है? 40, बिल्कुल ठीक है जी, स्टॉक में से माइनस कर दो 40,000, और कैपिटल में प्लस कर दो। हाँ, कैपिटल में प्लस कर दो 40,000। अब बताते हैं जी न्यू इक्वेशन क्या निकल रही है। 50 पहले था, 80 आ गया, 130। देखियो मनन 1,30,000 आ रहा है कैश, स्टॉक बच गया 30 और क्रेडिटर 20 और कैपिटल है 150, नहीं 140, तो 140 प्लस 20 130। हाँ ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है। अगर आप दोनों साइड का टोटल करके देखोगे ना, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। 130 प्लस 30 हो गए 160, 20 प्लस 140 160, यानी कि अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। यहां से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी अभी तक कोई गलती नहीं हुई। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपके लिए नया रहेगा थोड़ा सा। मैंने सैलरी पे की है 4500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पता है, टोटल बिजनेस में ना सैलरी हमने देनी थी 5500, 4500 दे दी, जो नहीं दी उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ देने अभी हमने जो पैसे देने हैं, इसलिए तो लाइबिलिटी साइड मैंने ये वाला कॉलम बनाया था सैलरी आउटस्टैंडिंग। 4500 दे दिया और 1,000 भी दे दिया। हाँ, तो दोनों की ट्रांजेक्शन हम अलग अलग कर देते हैं। इधर देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड। हाँ देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहली मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड, पे कितनी कर दी है 4500, कैश में से माइनस, यहां से कैपिटल में से भी माइनस करो 4500, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर देखो कहां पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे 4500 और कैपिटल 1000, और यहाँ पे 1000 कैपिटल में से माइनस। मतलब टोटल तो सैलरी का खर्चा 5500 है ना, 4500 आपने पे कर दिया, 1000 पे करना है, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। इसको ऐसे रीड आउट किया जाता है, कैपिटल में से क्यों 1,000 माइनस? क्योंकि मेरे को आज नहीं तो कल तो देने हैं ना। हमारा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या कहता था सेकंड का सम, यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वेदर कैश और क्रेडिट। नहीं आया समझ? देखो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना कैश को, जैसे
नॉन कॉमर्स वाले बच्चे या मार्केट में दुकानदार गलती करते हैं, आप लोग वही कर रहे हो। आप लोग सिर्फ कैश को ध्यान में रख रहे हो कि सर जो कैश दिया वही तो कैपिटल में से माइनस होगा। अकाउंट्स कैश के ट्रांजैक्शन थोड़ी रिकॉर्ड करता है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सैलरी का खर्चा हो तो गया ना, पैसे आज नहीं तो कल दे दोगे, लिख आपने आज दिए। पर ऐसे नहीं कर सकते जब पेमेंट करते हैं। नहीं नहीं होता ना। फिर आप, मेरे को लगता है हमारी सेकंड कसम भूल गए। कसम खा के भूल गए बेटा। पहली कसम थी बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पर्सन है। सेकंड कसम थी एक्रूवल बेसिस, कि जहां पे हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हो जाए उसे तभी रिकॉर्ड करनी है। अगर नहीं समझ आएगा तो आप अपने पहले या दूसरे पेजेस पे देख लेना जहां पे बेसिक्स लिखवाए थे। यही फर्क है कॉमर्स वालों में और नॉन कॉमर्स वाले में। नॉन कॉमर्स वाला हमेशा सिर्फ 4500 को देखेगा, 4500 को जो कैश दिया। कॉमर्स वाला कहेगा नहीं जी नहीं, पूरा हिसाब मिलाओ। पूरे हिसाब का मतलब होता है सब कुछ लिखो, जब देंगे तो दे देंगे। अब बताओ कैश कितना बच गया? 12556। बिल्कुल ठीक है, 125,500। स्टॉक बच गया 30,000। कोई डेटर डूटर है? नहीं है। क्रेडिटर हमारे पास है 20,000। ये मेरे पास आ गई सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। बेचारे पूरे खर्चों से मेरा जो कैपिटल रह गई है वो रह गई है 134,500। देखियो मनन यही आई है। हाँ जी, 1 तो है। ठीक है, 20,000 के सवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 1,000 था। हाँ सॉरी, अब ठीक है। गुड, नजरें बनाई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में है, पढ़े जी फिफ्थ पॉइंट। बोर्ड BMW कार। BMW गाड़ी है जी मेरे पास, BMW कार। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। तो मैंने अगर गाड़ी खरीदी है, क्या क्या गया होगा? एक तो कैश गया होगा, और ड्राइंग कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। तो एक कैश में से माइनस कर दो, एक कैपिटल में से लिखो, परचेज BMW कार। परचेज BMW कार। 30,000 कैश में से माइनस कर दो, और 30,000 माइनस कर दो बेटा कैपिटल में से। न्यू इक्वेशन में कैश मेरे पास बच जाएगा। देखियो कैश कितने का है मनन? 95,500। और कैपिटल कितनी बच रही है? 10500। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला कर लो फिर हम करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोल रहा है पेड रेंट इन एडवांस। मैंने ना खर्चा भी हुआ नहीं, मैंने पहले ही दे दिया। जैसे मैंने अपने ओनर को क्या किया, एक काम कर भाई साहब, बड़ा लड़ता है ना, एक काम कर ये ले पैसे, तेरे को फालतू दे दिए अगले महीने के। तो लेकिन अभी तक मेरा खर्चा हुआ नहीं, लेकिन पैसे दे दिए। तो एक तो कैश में से माइनस कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये वाले पैसे ना हो सकता है मैं उसे वापस मांग लूं। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी हुई थी तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक चढ़ गई थी। मेरे को कोल्ड ड्रिंक चढ़े चढ़े मैंने उसको पैसा फालतू दे दिया। जब रात को अगले दिन मेरी कोल्ड ड्रिंक उतरी तो मैंने देखा ओहो मैंने तो पैसे फालतू दे दिए। हो सकता है मैं वापस ले लूं उससे। तो जब, एक मिनट, तो जब मेरा खर्चा जो होता है ना, अगर मैं किसी को एडवांस में दे दूं, वो मेरी एसेट होती है, इस वजह से कि हो सकता है मैं उससे वो पैसे वापस ले लूं। क्योंकि खर्चा हुआ नहीं तो पैसे क्यों दिए थे? खाए पिए में दे दिया था, समोसा कोल्ड ड्रिंक खाते पीते दे दिए थे। नहीं नहीं, तो भी लाइबिलिटी नहीं है तो मेरी एसेट है ना। बस मेरी नेचर वो है कि अभी तक मैंने किसी से काम लिया नहीं, सर्विसेज ली नहीं, पैसे दे दिए। तो ऐसी चीज को एसेट बोला जाता है। तो इसलिए एसेट साइड पे देखो मैंने एक नया वो बनाया था, प्रीपेड रेंट। एडवांस का दूसरा नाम होता है प्रीपेड, तो आप इसको बोल देते हो प्रीपेड रेंट। तो एक तो कैश में से माइनस कर दो, और प्रीपेड रेंट एक थर्ड आइटम बना दो नीचे। तो कैश में से माइनस कर दो, प्रीपेड रेंट पे प्लस कर दो।
अच्छा, क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई हैं, क्या वर्ड लिखना है मेरे को नीचे? फाइनली। बहुत बढ़िया। फाइनल इक्वेशन में मेरे पास कैश रह गया 92 500 का, बोलो बच्चों हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया। स्टॉक रह गया 30,000 का, बोलो बच्चे हाँ। और रेंट हो गया 3,000 का एडवांस रेंट। कैपिटल वाले में क्रेडिटर है 20,000 के, आउटस्टैंडिंग है 1,000 का, और कैपिटल है 104,500 की। अब सबसे अच्छे वाले बच्चे मेरे को टोटल करके देंगे। अब यहाँ पे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, दोनों साइड ही 3-3 आइटम है। अब मैं टोटल देखूं, टोटल लिख के 92 और 3 22 मेरा टोटल आ रहा है 125 500। देखना किसी और का भी यही है। चलो, इसका मतलब है आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है। सर एक बात बताओ, पहले आप लोगों ने ये लिख लिया, फिर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। आपने बोला सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ। सर जो पेड रेंट इन एडवांस था, पेड रेंट इन एडवांस जो हमने सबसे लास्ट वाली ये की है, रेंट पेड इन एडवांस, तो ये आपने मनन समझना ये वाले इसको, तो मोबाइल पे कर रहा है कैलकुलेशन सारी। बहुत भयंकर पाप, बहुत बड़ा पाप। कल से आप लोग जब भी आओगे अपना मोबाइल उस पे जमा करा देना टेबल पे। +2 वालों के वहीं पे 15-20 मोबाइल जमा होते हैं, तो मेरा कई बार मन करता है काश लेके भाग जाऊं, लेकिन ये काश काश ही रह जाता है। तो कल से जब भी आप लोगों ने आना है अपना मोबाइल उस टेबल पे जमा करा देना, पूरा साल ऐसे ही चलेगा। ये तो आप लोगों के लिए लेट है, +2 के तो कब से जमा होने लग गई। अब मेरी बात सुनो, मनन फोन रख दे। कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है फोन पे ट्यूशन में। घर पे मैं आपको रोक नहीं सकता, तो बेचारा मैं लाचार हूँ, नहीं तो मेरा मन करेगा मैं तो आपके घर पे आ जाऊं। हाँ होमवर्क कर रहा है, कर ऐसे ऐसे बैठ के कर, तू होमवर्क कर, मोबाइल रख इधर। हाँ, तब भी आप लोग मेरी नहीं मानोगे, कहोगे स्टैचू कौन सा देख रहे हैं। ठीक है, स्टैचू को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर कहोगे देख देख कैलकुलेशन कर रहे हैं मोबाइल पे, रोक लो। मेरे को पता है सारे नालायकों का। सर आप हमें बात बताओ, जो पहले बात बता रहे थे सर, जो ये रेंट पेड इन एडवांस था, जो अभी अभी लास्ट ट्रांजैक्शन की थी 6th, मनन सुन ले पहले, जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी 8th की, रेंट पेड इन एडवांस, उसकी ट्रीटमेंट हमने क्या क्या की थी यार? मैं समझा रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे। जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की थी आपने, बोलो। एक तो कैश में से माइनस कर दिया था, और आपने एसेट साइड एक अलग आइटम बना दी थी। सोच के देखो, मैं आपको एक अलग सिचुएशन दे रहा हूं। अब यहाँ पे रेंट पेड इन एडवांस था ना, अगर मुझे रेंट रिसीव हो गया इन एडवांस, मेरे को सामने वाला एडवांस में दे गया, एक तो कैश में प्लस हो जाएगा क्योंकि मिला है, और फिर वो वाला जो है ना वो लाइबिलिटी वाली साइड पे क्रिएट होगा, क्योंकि अब सामने वाले बंदे ने मुझे दे दिया है, मैंने उसको सर्विस तो दी नहीं, ना उसको सामान बेचा, ना कोई उसका काम किया। अब सामने वाले ने कोल्ड ड्रिंक पी हुई थी और मुझे रेंट एडवांस में दे गया। अब मेरे हिसाब से सोच के देखो, मुझे कैश मिल गया तो कैश में प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी में एक अलग कॉलम बन जाएगा, उसको लिख देंगे प्रीपेड रेंट। हो सकता है वो सामने वाला वापस मांग ले। सर ये तो देखा जाए बिल्कुल अपोजिट हो गई। अगर हमने पे किया तो कैश में माइनस हो गया और एसेट साइड पे आ जाएगा, अगर हमें मिला तो कैश में प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। 9th ए क्वेश्चन का ना, 9th ए क्वेश्चन का एफ पॉइंट यही है, देखो लास्ट वाला। हाँ चलिए जी, शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला ही पॉइंट डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹40,000। याद रखना, अब सीख लो, नई चीज है आप लोगों के लिए। बिजनेस में हम कभी भी स्टार्ट करते हैं, चाहे कैश इंट्रोड्यूस करें चाहे गुड्स चाहे एसेट, वो सारी की सारी कैपिटल मानी जाती है। मतलब मेरे पास 1 लाख का कैश पड़ा था, मैंने दुकान में लगा दिया, 40,000 की गुड्स मेरे घर पे पड़ी थी, या जो मर्जी लगा लो, मैंने वो भी बिजनेस में लगा दी, या मैंने पहले खरीद के रख ली,
तो मैंने बिजनेस में टोटल कितना फंड लगाया, 1,40,000 का, जिसमें से 1 लाख की एसेट थी, कैश था, और 40,000 का स्टॉक था। अब मेरे पास एसेट साइड पता है क्या क्या बनेगा, एक कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा वो बन जाएगा ऑन प्रॉफिट, हाफ द पेमेंट, तीसरा फ्रंट ऑफ डेटर, फर्नीचर बिल्कुल ठीक है, 4 क्रेडिट एक्सेप्टेड, डिस्काउंट ठीक है जी। 4 एसेट्स मेरे पास बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मेट बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मेट बना रहे हैं। अब बात कर लो यार, तीसरा चौथा फोन आने लग गया, बाहर जाके, यहाँ पे नहीं, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी। बनाओ जी, फॉर्मेट बना लेते हैं एसेट्स का फॉर्मेट। एसेट्स में क्या क्या बन रही है, एक तो बन रहा है जी कैश, कैश, कैश के बाद बन रहा है स्टॉक, स्टॉक के बाद एक बन रहा है डेटर्स, एक बन रहा है फर्नीचर। एक लाइन में फिर भी और एक डिब्बा फिर भी छोड़ रहा हूं कि अगर कुछ और आ गया तो ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं हम कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल में तो कुछ आता नहीं है, प्लस लिख दिया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में एक तो मेरे पास आ रहे हैं बेटा क्रेडिटर्स, तो ये ऐड ऑन करते चले जाओ, बाकी देख लेंगे। लाइबिलिटीज में मैंने एक ऐड की है सिर्फ। चलो जी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद, वैसे हमेशा क्या लिखते हैं हम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना, इस बार क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, या स्टॉक लिख लो या गुड्स लिख लो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश कितना इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख, स्टॉक इंट्रोड्यूस किया 40,000, इन दोनों को मिला के कैपिटल बन गई, तो कैपिटल बन गई 1,40,000। मयंक पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मनन आपको तो क्लियर होगा फर्स्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे को लिखना है जी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, बोट गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट, तो हमने टोटल स्टॉक खरीदा 70,000 का, जिसमें से कैश दे दिया 50,000, बाकी के हो गए क्रेडिटर्स। 50,000 का लिया है टोटल। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर, मैं नीचे वाला क्वेश्चन, ओके ओके सॉरी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देखने लग गया था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी हुई है तो मुझे कोल्ड ड्रिंक चढ़ गई। बोट गुड्स ऑन कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000, तो टोटल सामान कितने का हुआ, 50,000 का। स्टॉक में 50 प्लस हो गए, हाँ, कैश में 30 माइनस। लिखो जी परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, मैंने जो सामान खरीदा कैश पे भी खरीदा क्रेडिट पे भी खरीदा। कैश का खरीदा 30,000 का, तो कैश में से माइनस कर दो 30,000 रुपीज, और क्रेडिट में से आप माइनस करोगे, क्रेडिट में से स्टॉक में प्लस करोगे 50,000, जिससे हम सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो 20,000 का क्रेडिटर्स वाली साइड पे आ जाएगा, लाइबिलिटी वाली साइड पे, ये देखो लाइबिलिटीज वाली साइड पे क्रेडिटर्स में। अब मेरे को लिखनी है बड़े वाली लाइन लगानी है, और बड़े वाली लाइन के बाद मेरे को लिखना है जी अकाउंट, क्या लिखते होते थे, क्रेडिटर में इसलिए लिखा है उधार पे खरीदा है तो उसको पैसे नहीं दोगे, तो जो चीज, डेटर तो मेरे कस्टमर होते हैं, मैंने माल बेचा है कि माल खरीदा है, आप खुद बताओ, मैंने बेचा है, फिर परचेज क्यों लिखा हुआ है, बेचने की इंग्लिश तो सेल होती है, तो जिससे सामान खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स। तो लिखो जी न्यू इक्वेशन, स्नेहा डोर बंद करके हुआ था ये वाला। न्यू इक्वेशन में कैश कितना बच गया, 70,000 का, मनन स्टॉक कितना बच गया, 90। स्टॉक 90,000 का, कैपिटल में तो कोई चेंज आया नहीं, तो कैपिटल वही की वही लिख देंगे, इक्वल टू लिख के 1,40,000, और क्रेडिटर्स मेरे पास बन गए न्यू इक्वेशन में 20,000 के। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक 50,000 का नहीं खरीदा, 30 का कैश में खरीदा, 20 का उधार पे, तो टोटल 50 का हो गया। पॉइंट नंबर 3,
स्नेहा इसको छोड़ दो, इजी पॉइंट था, समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले अब अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको समझ लो। पिछले वाले में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो कि आपको अपने आप समझ में आ रहा है। पढ़ना थर्ड पॉइंट। गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड जी क्या लिखा परसेंटेज में? 33 1/3, जिसको आप क्या बोलते थे, फ्रैक्शनल, कौन सी मल्टीप्लाई बोलते हो इसको आप? मिक्स। मिक्स फ्रैक्शन, ऐसा ही कुछ बोलते हो अंग्रेजी में। हम्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है? हिंदी में इसको बोलते थे सैया बटे। यस, तो हम तो पढ़े हिंदी मीडियम में, हमें तो होता था 33 सही 1/3। इसको नॉर्मली आप लोग बोलते हो 33 1/3। फ्रैक्शन में हाँ ये वो है 30, जिस 33% का 1/3। नहीं नहीं ऐसे जिसको आप वो नहीं लिखते थे 33 1/3। एक्चुअली टाइपिंग मैंने की थी, पता नहीं किसने की थी, तो हमें वो कंप्यूटर पे आता नहीं था वो करना, तो हमने क्या किया 33 यहाँ पे वैसे डैश डाल देते ना 1/3। इसका सबसे सरल मतलब बताऊं, सबसे सरल 33 1/3% है ना, इसको सिंपली बोला जाता है बेटा 1/3। बस आप ऐसे लिख लो, इसका सबसे सिंपल मतलब होता है। सर कैसे, आप हमें बताओ, आप लोग मुझे बताओ आप इसको सोल्व कैसे करते थे बेटा क्लास में? 33 1/3 को मनन इसको सोल्व कैसे करते थे? इसको पहले 33 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो आता था 99, ऊपर वाले को प्लस कर देते थे, डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही करते थे ना, तो आ जाता है 100/3। तो अगर आप इसको कट करोगे ना, ये आ जाएगा 33.33। तो इसका सिंपल मतलब होता है, इस सारे का सिंपल एक मतलब क्या होता है, 1/3। 16,000 प्रॉफिट आ जाएगा। इसका सिंपल ये मतलब होता है। मैंने आपको ये जो गोले में है, ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। क्या सर हमें इतना याद रखना है? मत रखो, मैं कौन सा मैथ करा रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया 33 1/3 कभी भी होगा ना, उसको जितना भी आप सोल्व करोगे ना, वो उसका आंसर जो है ना वो ये वाला निकलता है 1/3। आप सोच के देख लो यार, 33.33% कितना मतलब होता है? 100 में से 33%, तीसरा हिस्सा ही तो हो गया। तीसरे हिस्से को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 1/3। तो मैंने सिंपल में लिखवा दिया 1/3। इसके बाद हम कभी भी इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, याद रख लेना 1/3 है। कितने का सामान बेचा मैंने? 1/3। मनन, मनन एक बार बताना कितना बताया था आपने मुझे? बिल्कुल ठीक बताया था, 48,000 की तो कॉस्टिंग थी। कॉस्ट का मतलब होता है जितने पे आपको चीज पड़ रही है। प्रॉफिट, इसके ऊपर आपने कमाया प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपने कैसे निकाला था? 48,000 इंटू 1/3। 33 1/3 को क्या बोलते हैं? सिंपली 1/3। तो इसको करोगे तो 16,000। कोई चीज आपने 48,000 में खरीदी, कस्टमर को आप 16,000 महंगी बेचोगे ना, प्रॉफिट में बेचते हो, तो आपने टोटल कितने का सेल किया होगा ये सामान? 64,000 का। यार दुकानदारी ऐसे ही तो चलती है बेटा। 48 का आपने माल खरीदा, इस पे आपने प्रॉफिट लगाया 16,000, 64,000 में बेच दिया। ठीक है, अब 64,000 में से आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इधर देखो, मैंने माल कितने का बेचा? 64,000 का। इस 32,000 कैश। हाँ इसका जो 32,000 है वो तो बेचा कैश में। सर बाकी 32,000 मैंने माफ कर दिया। बेटा अगर माफ कर दिया तो रोटी गुरुद्वारे खाऊंगा? बता मयंक, मैं रोटी गुरुद्वारे खाऊंगा कि घर पे खाऊंगा? घर पे खाऊंगा। तो बाकी 32,000 क्या मैंने माफ कर दिया? माफ नहीं किया सर, आपने उसको उधार दे दी। ये काम करियो, थोड़े दिनों के बाद पैसे दे जाइयो। तो बाकी 32,000 जो है वो आपकी क्या है? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को क्या बोलते हैं? डेटर्स। जल्दी इसका वर्किंग नोट बनाओ, ये वाला कहीं पे बनाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जल्दी बनाओ इसको। भवित बेटा इसको बना ले यार, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। कॉस्टिंग 48,000, थोड़ा जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। अब आप लोग बड़े हो गए हो, 10th में नहीं रहे, सीनियर स्टूडेंट्स बन चुके हो क्लास के, स्कूल के। तो सेकंड सीनियर तो हो ना? प्लस 2 वाले भी है जिसका। नहीं नहीं, मैंने मोस्ट सीनियर नहीं बोला, सेकंड सीनियर बोल रहा हूँ। हाँ अपने आप को मानना है यार हमने। यस, जल्दी बनाओ इसको। हमें लास्ट ईयर का खाना था। लास्ट ईयर हम लिख के सीनियर। ये वाला कैश में प्लस हो जाएगा, ये वाला डेटर्स में प्लस हो जाएगा। सेल का फॉर्मूला क्या बना इस हिसाब से? हमारा सेल का फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर बात तो सही है, कॉस्ट वो होती है जितने में दुकानदार को पड़ रही है। दुकानदार कभी सस्ती बेचेगा सामान के मार्जिन के साथ बेचेगा। तो मार्जिन कितना है? 16,000, तो उसने टोटल बेचा 64,000 का।
कस्टमर को बोला 32,000 अभी दे के जा, 32,000 हफ्ते बाद दे जाइयो। तो जो अभी मिल गए वो कैश में प्लस कर देंगे, जो बाद में मिलेंगे वो डेटर में प्लस कर देंगे। और 16,000 16,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देंगे। पलक वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे बताते चले जाया करो। चलो अब हम करते हैं इसकी शुभारंभ करते हैं थर्ड वाले पॉइंट का। लैपटॉप रुक गया, कह रहा है इतनी मुश्किल ट्रांजैक्शन करवा दी। चलो लिखो जी, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट लिख दो चाहे तो, गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। कितने पैसा कितना आया था हमारे पास? 32,000 का। मेरे पास से स्टॉक कितने का चला गया? 48,000 का। डेटर्स कितने के आ गए? 32,000 के। और कैपिटल में कितना प्लस करूंगा? 16,000। मनन देखना ट्रांजैक्शन मैच कर लो, चारों की है आपने, यही की यही चारों। गुड। अब लगाएंगे लंबे वाली लाइन और लिखेंगे क्या? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश आ गया मेरे पास 1,02,000, 70 था, 32 मेरे को कस्टमर से मिल गया। अच्छा जी भवित आपने निकाल लिया न्यू इक्वेशन क्या? स्टॉक कितना आया था? 42, बिल्कुल ठीक है। स्टॉक 90 का था, 48 का बेच दिया, तो माइनस कर दो। कैपिटल कितनी बच गई थी मैंने? कैपिटल 16,000। टोटल कितनी हो गई? 1 लाख। 1,56,000। हाँ 156। क्रेडिटर उतने के उतने। अगला पॉइंट है जी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यूज के ऊपर लिखो ड्राइंग्स, ये मतलब पर्सनल यूज के लिए। कैपिटल में जाएंगे। हाँ कैपिटल में से माइनस होंगे, बिल्कुल ठीक है। दुकान में फर्नीचर कितने का आया? 12,000 का। घर के लिए 8,000 का। सोच के देखो टोटल दुकान में से कितने पैसे चले गए? 20। देखो करेंगे कैसे, चाहो तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। फोर्थ वाले का पहला हम कर लेते हैं फर्नीचर परचेज। पहले 12,000 की ट्रीटमेंट कर लो। फर्नीचर परचेज 12,000 कैश में से चला गया और स्टॉक में आ गया, सॉरी फर्नीचर में। ये जो फोर्थ कॉलम था ये फर्नीचर का बना रखा था मैंने। फर्नीचर में तो हम प्लस करके लिखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आया है ना फर्नीचर। और फोर्थ की दूसरी जो है वो खरीदा हमने हाउस होल्ड यूज के लिए। हाउस होल्ड यूज के लिए भी खरीदा, पैसा तो दुकान में से गया ना, तो इसलिए कैश में से माइनस कर दो और इसी को कैपिटल में से माइनस कर दो। मतलब कैपिटल में से पूरा 20,000 मत माइनस कर देना, जो सिर्फ हाउस होल्ड यूज के लिए है ना सिर्फ वही माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाउस होल्ड यूज है। पर सर हमने बिजनेस के लिए भी लिया है। बिजनेस के लिए जो लिया है, तो बिजनेस में देखो ये फर्नीचर है तो बिजनेस के लिए 12,000 का लिया, इसलिए बिजनेस में 12,000 का ऐड करेंगे। क्यों? जो एक मिनट, हमने फर्नीचर टोटल तो 20 का ही लिया था, तो फर्नीचर में 20 का नहीं करेंगे? नहीं आएगा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जो चीज आपने ऑफिस यानी कि बिजनेस यूज के लिए खरीदी हो ना, जो चीज ऑफिस या बिजनेस यूज के लिए खरीदी हो तो उसको फर्नीचर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपने पैसा तो दुकान में से दिया दोनों का, लेकिन जो आपने फर्नीचर रखा 12,000 वाला दुकान में रखा है, 8,000 वाला घर पे रखा है, तो दुकान में कितने का फर्नीचर आया? 12,000 का। इसलिए जो दुकान का फर्नीचर है वो 12,000 का है। जो घर वाला फर्नीचर है जिसको आप ड्राइंग बोलते हो, जिसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, वो 8,000 का। लेकिन दुकान में से कैश पूरा 20,000 गया है, इसलिए इधर देखो ट्रीटमेंट, कैश में से तो मैंने पूरा का पूरा 20,000 माइनस किया है, क्योंकि पैसा मैंने दुकान के गल्ले में से निकाल के दिया था। दुकान में कितने का फर्नीचर आया? 12,000 का, इसलिए फर्नीचर में ऐड किया 12,000। जो घर पे गया है उसको बोला जाता है ड्राइंग, तो ड्राइंग वाला पैसा कैपिटल में से माइनस कर देते हैं कि घर के खर्चे हैं तो घर में से करो ना, दुकान में से क्यों कर रहे हो? दुकान तो सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक अलग पर्सन है, इसलिए जो घर के खर्चे होंगे ना उससे आपके बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए कैपिटल में से माइनस किया। अब देखो, अब समझ आ गया। उसके बाद न्यू इक्वेशन बताओ भवित, न्यू इक्वेशन क्या बताइए? न्यू इक्वेशन 1,02,000 में से 12,000 गए, 8,000 गए। देखियो 82,000 का कैश बचा था,
कैश 82, 82 ही बचेगा। स्टॉक वही का वही, डेटर्स 32,000 और फर्नीचर आ गया 12,000 का। अब बताओ कैपिटल कितनी बच गई? 1,48,000। 1,48,000 इज द राइट आंसर। और क्रेडिटर तो वही के वही पड़े हैं बेचारे, ये तो घर के वो बुजुर्ग हैं जो मंजे पे बैठे हैं साइड पे, इनको कोई देख ही नहीं रहा, ना डेटर को ना क्रेडिटर को। मैं अंक लिख लिया बेटा? कुछ नहीं लिखा? कैसे स्पीड बनाएगा मैं अंक? दो छुट्टियां मार गया ना, तो दोनों दिन पे वो हो गया। कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेजूंगा आज ग्रुप में ना, ठीक है? वीडियो भेजूंगा, घर पे वीडियो सुनना शुरू कर दियो, फिर कल 15 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा रख के ना पहले ही समझा दूंगा, ठीक है? चलो फिफ्थ पढ़ के देखो। आपने बस ये सोचना है कि ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, स्टॉक आ रहा है कि जा रहा है। फिफ्थ पढ़ के देखो, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रणव। प्रणव को देखो मैंने माल बेचा था, थर्ड नंबर पे देखो 64,000 का बेचा था, 32 दे दिया था, 32,000 रहते थे ना। भाई साहब ने कितने पैसे दिए हमें? 25। और उसको हमने डिस्काउंट कितनी दी? 25,000 बच गए। नहीं 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 नहीं, इधर देखो, इधर देखो लिख, रिसीव्ड कैश। हाँ, रिसीव्ड कैश है 25,500, 500 का डिस्काउंट है, मतलब 26,000 के बदले में वो 25,500 दे गया। सर बाकी कितना, जो 6,000 बाकी बच गया, वो बच गया तो अभी बाद में ले लेंगे, वो डेटर में से मतलब माइनस करके बाकी बच जाएंगे। हमारे साथ ऐसा ही तो होता है, कई बार हमने किसी को पैसे देने हैं, जरूरी है कि हम सारे एक ही किस्त में दे देते हैं? हम कहते हैं अभी इतने ले ले, बाकी बाद में दे देंगे। तो कैश में 26,000 25,500 नहीं, मैं देखो मैं करवा रहा हूं, लिखो लिखो, ₹25,500 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमें डेटर से पैसा कितना मिला है? आप लोग यार सिर्फ ये सोचो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। डेटर से पैसा मिला 25,500, तो कैश में करो 25,500 प्लस। लेकिन कितने वाला डेटर था? 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना। तो वो कैपिटल में से माइनस कर दो 500 रुपए को, और डेटर में से माइनस कर दो 26,000 को। मतलब 26,000 वाला डेटर जो है वो आपको 500 रुपए कम दे के गया है, तो कितने दे के गया होगा? 25,500। तो सर जो बाकी डेटर है, बाकी डेटर रह जाएंगे, बाद में देता रहेगा वो पैसे। तो अब न्यू इक्वेशन में कैसे बनेगा? न्यू इक्वेशन में मेरे पास कैश आ जाएगा 107,500, स्टॉक 42,000, डेटर्स बाकी बच गए 6,000। ये समझाना चाहता था मैं आपको। अभी 6,000 रुपए मैंने डेटर से और भी लेने हैं, सारे की सारी नहीं मैंने उसको डिस्काउंट दी, डिस्काउंट 500 की दी थी, तो बाकी जो बच गए वो थोड़े दिनों के बाद दे देगा। फर्नीचर वही का वही है 12,000। अब मैंने 500 रुपए की डिस्काउंट दी है, तो मेरी तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, तो मेरी कैपिटल रह जाएगी 147,500, क्रेडिटर है 20,000 की। मनन समझ आ गया भाई? क्योंकि 510 नहीं करेंगे। ये देखो कैपिटल कैश में कर तो दिए 25,500, इधर देख, ये तो न्यू इक्वेशन लिखी है ना, पॉइंट तो ऊपर लिखा हुआ है 5वां। कैश में कैपिटल में मनन देख, मैंने एक डेटर है, डेटर मतलब मेरी एक एसेट है, मैंने डेटर से पहले समझना एक बार के लिए, मैंने डेटर से टोटल नहीं पहले समझ लेता, मैंने डेटर से टोटल कितना पैसा लेना? 32,000। मेरे पास डेटर आया, कहता है अभी ना मेरे पास 26,000 है, थोड़ी सी डिस्काउंट हो जाती है, मैंने कहा चल 500 रुपए डिस्काउंट है, तो उसने 26,000 रुपए निकाला, 500 रुपए जेब में रख लिया, 25,500 मेरे को दे दिए। अब सोच, मेरे को दुकानदार से सामने वाले ने मेरे को कितने पैसे दिए? 25,000। कैसे समझाऊं? ये देख, उसने निकाले जेब में से 26,000, कहता मेरे को डिस्काउंट दो। मैंने कहा एक काम कर, चल 26,000 की जगह 500 रुपए डिस्काउंट रख ले। उसने 26,000 में से एक गांधी जी का नोट जेब में रख लिया, तो उसने मुझे कितने पैसे दिए? 25,500। तो मैंने कैश में प्लस कर दिया 25,500, लेकिन मैंने उसको ये बोला था चल तेरा 26,000 वाले खाते में से 5,000 माइनस कर दिए, तो डेटर से मैंने 32,000 लेना था, उसका 26,000 का खाता नहीं लोगे, बाकी कितना बच गया? 6,000। अब यार मेरे हिसाब से सोचो, मैंने जिससे समझ मैंने 100 भाई से 26,000 लेने थे,
ये भाई मेरे को 25,500 दे के गया, किसके लिए घाटा हुआ और किसके लिए इनकम हुई? आपके लिए घाटा उसके लिए हमें तो बिजनेस का सोचना है ना, मेरे लिए घाटा हुआ है तो मेरे लिए लॉस है, तो लॉस वाले 500 को कैपिटल में से माइनस कर दिया। आप कह रहे हो 25,500 को कैपिटल में क्यों प्लस नहीं किया? भाई 25,500 की मेरी कैपिटल है, मैंने क्या बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? मैं तो मेरे को सामने वाला कैश दे के गया, तो मैंने कैश पे लिख दिया, एक ही जगह लिखूंगा ना, कैश वाला कैश में, प्रॉफिट या घाटा होगा वो कैपिटल में। अब डेटर पता है मेरे को क्या बोल रहा है? इधर देखो, एक डायरी लगाई हुई थी मैंने, ठीक है जी, एक डायरी लगाई हुई थी, समझ लेना। मैंने इस डायरी में, ये मेरा डेटर है, ध्यान से देखो, ये वाला बंदा मेरा डेटर है, कस्टमर। इस कस्टमर से ना मैंने डेटर में लिखे हुए थे 32,000 रुपए। डेटर आया मेरे पास, कहता पैसे दो, मैं कहा देखो जी, मैंने डायरी खोल के देखा 32,000 का लेने गया आपसे, कहता अभी ना मेरे पास ना 26,000 है। मैं कहा देख, कहता मैं नहीं देता, एक हफ्ते बाद दूंगा। तो मैंने उसको लालच दी, मैंने कहा काम कर, 500 रुपए तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, 26,000 में से 25,500 देगा। तो उसने 25,500 दे दिया, लेकिन जाते जाते वो पता क्या कहता? कहता लेकिन मेरा जो खाता है ना, मेरा खाता 26,000 से खत्म करना, 25,500 से नहीं, 500 तो मैं आपसे डिस्काउंट ले रहा हूँ। तो जाते जाते उसने क्या किया, 32,000 में से बोला कि मेरा 26,000 से खाता नील कर दो, बाकी रह गए 6,000। क्योंकि वो 500 रुपए का तो क्या हुआ था, एक तरह से लालच या डिस्काउंट हुआ। अब मेरे हिसाब से सोचो, मैं तो बिजनेस वाला हूँ, मेरे को आना था 25,500, सॉरी 26,000 दे देगा 25,500। अगर मैं उसको डिस्काउंट ना देता ना, वो कहता है हफ्ते बाद दूंगा, हफ्ते बाद आएगा आएगा, बंदा कहता चल यार तू दे, कुछ तो दे। क्योंकि इस वाले बिजनेसमैन ने 16,000 प्रॉफिट कमाया भी तो था इससे, 500 डिस्काउंट दे भी दिया, क्या फर्क पड़ गया? फिर भी 15,500 का फिर भी प्रॉफिट बच ही जाएगा। अब आई ये चीज समझ में? आप लोगों ने ना अपने आप को ना खाली और खाली करियाने की दुकान वाला समझो, बात खत्म। आप लोग बस ये देखो यार मेरी दुकानदारी में कितना पैसा है। अब जब जहां से हमारा खाता चल रहा होता है उधार पे, तो क्या हमने डायरी नहीं बनाई होती? मनन आपकी तो शॉप है, आपकी दुकान में तो किसी ना किसी का खाता चल रहा होता है, तो क्या डायरी में लिखते नहीं हो? ये वही चीज तो है, ये डायरी है। बस आपके पापा ऐसी डायरी नहीं बनाते, आपके पापा क्या करेंगे, अच्छा जी रामलाल से लो जी इतने पैसे, वो भाषा इतनी अच्छी नहीं लिखते, वो लिखते हैं केमिस्ट वाली लैंग्वेज, बस उनको ही समझ आ सकती है ना? दुकानदार ऐसे ही लिखते हैं। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्रेडिटर ऑफ 5,000, हमने क्रेडिटर को कितना पैसा देना है पहले तो क्वेश्चन में देख के बताओ मेरे को। हमने क्रेडिटर को देना है 20,000 रुपए, तो क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 एक्सेप्टेड 4,000 और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। मेरे पास आ गए मेरी दुकान पे, कहता हमारा 20,000 रुपए लाओ। मैंने कहा 20,000 नहीं है, मैंने अभी अभी 500 रुपए का घाटा खाया कस्टमर से। तो मैंने ना मन ही मन में ना मैंने भी एक चाल चली, मेरे पास आया क्रेडिटर, इधर आ भाई, जल्दी आ क्रेडिटर, मेरे से पैसे मांग 20,000। क्या सर मेरे हैं 20,000 काहे क्या 20,000? बोलो जो माल दिया था आपको। यार अभी मैं मन में सोचने लगा, मेरे पास अभी एक कस्टमर आया था 26,000 की जगह कितना दे के गया, 25,500, 500 का डिस्काउंट ले गया। भाई मेरे पास नहीं है, एक हफ्ते बाद आना, मेरे पास 5,000 रुपए पड़ा है, लेना तो बता। आप कहोगे हाँ दे दे 5,000 दे दे। यार मैं पर पूरे 5 नहीं दूंगा, मैं अगर 5,000 चाहिए एक हफ्ते बाद आना, नहीं तो मैं अभी सिर्फ 4,000 रुपए दूंगा। बता 4,000 लेता है? चलो 4,000, लेकिन मैं खाता तेरा 5,000 से नील करूंगा, बोल कैमरे में। चलो 4,000 5,000 के बदले में ठीक है। आपने मुझसे कितने पैसे लेने हैं टोटल? 20,000। 20,000 तो मैं आपका फिर 4,000 आपको दूंगा, लेकिन आपका खाता 5,000 से नील कर दूंगा। अब बाकी मैंने आपको कितने देने हैं? 15,000। मानते हो? ये लो जी 4,000 रुपए, चलो ये 4,000 मिल गए। आपको डेमो समझ आया? अब मेरे को बताओ मेरे लिए दुकानदार के लिए कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4,000 का। गलत, आपको नहीं समझ आया। आपका 1,000 का, 1,000 का प्रॉफिट जिसको समझ आ गया उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने अपने सप्लायर को अभी अभी कितना कैश दे के भेजा है? 4,000। तो कैश में से माइनस करो ना 4,000, फिर ये देखो कैश में से माइनस करो 4,000, 1,000 रुपया मैंने कम दिया, मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल में प्लस कर दो 1,000। समझ में आया? और मेरे क्रेडिटर थे 20,000 और मैंने उसी से चलाकी चलाकी में लिखवा लिया, आज लेना तो ले जा, लेकिन 5,000 के बदले 4,000 दूंगा। बंदा कहता है यार कहीं ये ना हो फिर से मुकर जाए, ये लो। तो क्रेडिटर में से माइनस हो गए 5,000। क्रेडिटर साहब मैंने आपको अब और कितने पैसे देने हैं? 16 बोले तो मैं बहुत पिटाई करूंगा, है ना? 15, बहुत बढ़िया।
अब चीज समझ में आ गई। तो आप लोगों ने अपने आप को दुकानदार समझ के कर लो, चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाएगा। हर चैप्टर को करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अपने आप को क्या सोचना है। ज्यादा हमारा ये चैप्टर है ना अकाउंट्स, हमें अपने आप को दुकानदार सोचना होता है। तो इसमें लिखो जी, 6th वाले में लिखो। हाँ जी, हाँ बिजनेसमैन समझना है हमने। 6th वाले में लिखो जी, 6th वाले में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 4000। मैंने कहा ये ठीक है। मेरे को एक बंदा अभी 500 का चूना लगा के गया था, मैंने चूना लगा दिया 1000 रुपए का। दुकानदार बंदा ऐसे ही कमाई करता है। हमने मनवा दिया, मान भी जाते हैं मार्केट में पता है जो देने वाला है वो डीठ है। अब मैं बन गया था डीठ, भवित कहता है यार इस डीठ से कौन पंगा ले, हाँ कौन दिमाग खराब करे। फिर भवित ने मन ही मन में सोचा यार मैंने वैसे भी ना इस चीज के ऊपर 1500 का मार्जिन रखा था, 1000 का घाटा छोड़ भी दिया तो ये सोच लूंगा 500 कमाए है, पैसा तो आए, और माल खरीदूंगा नया तभी तो बिकेगा। तो दुकानदार हमेशा कहता है कैश मिले जल्दी से जल्दी। अच्छा मैं इसको क्या लिखूं, न्यू इक्वेशन या फाइनल? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में कैश बताओ कितने का बचेगा? गलत, 103। 7 में से 4 के 2 होते हैं। सबसे ज्यादा नालायक कौन? स्नेहा, 42,000, 6,000। चलो अब टोटल करो जल्दी से। 1635 मनन एक साइड का किया कि दोनों साइड का? दोनों साइड का 163। मेरे को मनन पे विश्वास नहीं है। 12 6 18 42 18 42 60 60 और 3 मैंने कब कहा मेरे को मनन पे विश्वास नहीं? मेरे को अपने बच्चों पे सबसे ज्यादा विश्वास है। दोनों साइड यही का यही आंसर आ रहा है, 163,500। छुट्टी नहीं, एक क्वेश्चन हुआ है 9th का ये है। करेंगे यार करेंगे, नहीं प्रैक्टिस कैसे होगी? 9th का ये करेंगे, ये छोटे वाला ही करा रहा हूँ। अगर बड़े वाला करना है तो 10th कर लो, वो उससे बड़ा है।